अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। तो जी ये देखें, अरूश की आज समर वेकेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। आज अरूश फिर स्कूल जा रही है। तो इतनी ये खुश है, इसने न्यू बैग लिया है, न्यू बॉटल लिया है, न्यू लंच बॉक्स लिया है। तो बहुत ही खुश थी, बड़ी खुशी खुशी उठी है कि सारी चीज़ें आज न्यू हैं। बुक्स, बैग, नोटबुक, हर चीज़ इसके बाबा इसकी न्यू लेके आए थे। बस बच्चों को ये बहुत शौक़ होता है कि छुट्टियों के बाद जाएं तो हर चीज़ जो है ना, बुक और नोटबुक तो नहीं होनी ही होती हैं, तो साथ बैग और बॉटल वगैरह भी न्यू हो, ताकि बस फ्रेंड को दिखा सकें कि हमारी सारी चीज़ें न्यू हैं। तो बड़ी सुबह खुशी खुशी उठ गई थी, हालांकि इतने अरसे छुट्टियां थी, फिर भी सुबह बड़ी खुशी खुशी उठ गई थी। और अब जा रही थी स्कूल के लिए। तो बाबा इसके नीचे चले गए थे, गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। और ये देखें कितना हैवी बैग है। बस बच्चों के जो स्कूल बैग होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं। तो मैं इसको फिर अल्लाह हाफ़िज़ कर रही थी यहाँ से, सीढ़ियों से। गर्मी अभी भी बहुत ही ज़्यादा है। अभी स्कूल तो सारे ओपन हो गए हैं, लेकिन गर्मी जो है तो वो बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा जी, अरूज को स्कूल भेज के तो उसके बाद ये हमारे एक और मैंगो की पेटी आ गई थी रात को। मेरे हस्बैंड को किसी उनके दोस्त ने दी थी, उनके अपने ये बागात है आम के, तो उन्होंने कल दी थी रात को। तो फिर मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था। तो अब मैंने कहा चले इनको निकाल के तो धो के तो फिर फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ठंडे हो जाए, क्योंकि इनके ऊपर पाउडर वगैरह लगा होता है। वैसे तो इतने अच्छे थे, तो मीठे मीठे खुशबू भी आ रही थी, लेकिन पाउडर तो उन्होंने इनके ऊपर लगाया होता है। तो मैंने कहा इनको अच्छी तरह से पहले धो लेती हूँ, धो के तो फिर उसके बाद फ्रिज में रख दूँगी। तो अब मैं यहाँ से सारे निकाल के इसमें से कॉटन में से तो उसमें डाल रही थी बास्केट में। मैंने कहा जो काम है सब बस सवेरे सवेरे वो पहले कर लूँ। ये देखें बहुत ही मज़े के आम थे, तो बस गिफ्ट में मिल गए थे ये भी। मेरे हस्बैंड के काफ़ी दोस्त हैं इस तरह से, जो जिनके बागात वगैरह हैं, तो वो कुछ ना कुछ इस तरह से जो फ्रूट होता है वो देते रहते हैं। तो आम तो मुझे जो सबसे ज़्यादा फ्रूट पसंद है, मुझे तो आम ही पसंद है। सारे फ्रूट में मैं आम खुश होकर खाती हूँ, लेकिन फिर भी शुगर है तो हम दोनों को, मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी, तो बहुत ही परहेज़ करती हूँ। हम खुद बहुत कम लाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि हमें शुगर है, बच्चों को तो नहीं है। बच्चों को तो दिल करता है बहुत ज़्यादा, उनको भी ये पसंद है। तो घर में चीज़ हो तो फिर बंदा जितनी भी परहेज़ करे रह नहीं सकता। तो यहाँ पे फिर मैं इन सबको धो रही थी, देखें इतनी अच्छी तरह मल मल के। मैंने कहा ये पाउडर है, तो फिर ऊपर जब खाएंगे तो वो फिर ऐसे इसका टेस्ट भी पाउडर का भी आएगा। तो फिर अच्छी तरह से इनको धो के तो अब इनको फ्रिज में रख दूँगी। फिर जब अरूज स्कूल से आएगी तो ठंडे ठंडे होंगे तो ये भी उसको काट के दूँगी और हस्बैंड को भी दूँगी। वैसे भी मैं जो भी फ्रूट लाती हूँ तो पहले उसको धो के फ्रिज में रखती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई फ्रूट हो और मैंने उसको बग़ैर धोए फ्रिज में रख दी हो। अच्छा जी, वो आम धोने के बाद फिर घर के काम वगैरह किए, तो उसके बाद मैंने हांडी बनाने लग गई थी। बस आज हमने जाना था शाम को कहीं, तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी ये जो हांडी है ना बना लूँ। तो फिर मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। हालांकि फ्रिज में सारी सब्ज़ी, गोश्त सब कुछ पड़ा होता है, लेकिन फिर भी सोचना पड़ता है कि क्या बनाए क्या बनाए। तो मैंने कहा जो चीज़ झट बन जाए। तो फिर मैंने कहा चले आज आलू अंडे का सालन बना लेती हूँ, ये अरूश खुश होके खाती है। तो चले ये, तो फिर मैंने प्याज लेके तो उनको हल्का सा फ्राई किया, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा। और उसके अंदर ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल बारीक से आलू काट के डाले। आलू थोड़े से गल गए तो इसके अंदर मैंने ये सारे मसाले जो होते हैं, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, ये डाल के तो इनको अच्छी तरह से भून लिया था। इतनी देर ही इनको भूनती हूँ जितनी देर में आलू जो है ना वो बिल्कुल गल जाए, क्योंकि इस हांडी में पानी तो ज़्यादा डालना नहीं होता। बस ये अपनी इस तरह ही से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो मसाला बनाना होता है, क्योंकि ये बिल्कुल भुनी हुई होती है, शोरबे वाली तो ये होती नहीं है अंडे का सालन। तो जब कहीं इधर उधर बाहर, घर से बाहर जाना हो तो फिर बस स्पीडें लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करती हूँ। क्योंकि फिर मैं कहती हूँ कि घर बाहर से बंदा हो के आए ना तो फिर काम करने का इतना दिल नहीं करता। बस पता नहीं, बेशक गाड़ी में बंदे ने आना जाना हो तो कहीं से बाहर से आओ तो एकदम से कोई थकावट सी हो जाती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता। तो मैं फिर जब भी कहीं भी बाहर जाना होता है तो बस हांडी, रोटी, आटा, मतलब ये रोटी तो नहीं है, हांडी और आटा गूंद के, मतलब घर के सारे काम करके तो फिर बाहर निकलती हूँ।
तो अभी भी मैं यही कह रही थी बस हांडी बना के रख जाऊंगी, आटा गूंद लूँगी, तो अरूश भी आ जाएगी तो उसको भी दे के तो फिर चली जाऊंगी। तो अब अरूश के भी आने का टाइम हो गया था, काम करते करते पता ही नहीं चला था, तो ये टाइम हो गया था। घर के भी सफाइयाँ करनियाँ, बर्तन धोने, ये वो। तो अरूज ने तो आते सार फिर ये कह दिया था कि मैंने तो रोटी नहीं खानी बस। तो हालांकि इतना उसकी फेवरेट सालन था, तो मुझे थोड़े से नूडल्स बना के दो। तो फिर ये नूडल्स उसके जो होते हैं वो तो ख़त्म थे, तो ये मैक्रोनी पड़ी हुई थी। मैंने इसको फिर इसी पैन में बॉयल होने के लिए रख दिया, और साथ ही इसमें थोड़ा सा जब बॉयल हो गए तो पानी उसका निचोड़ के तो फिर उसमें ये सोया सॉस और सिरका डाल दिया। बस झटपट वाले आज नूडल्स उसको बना के दे रही थी। मैंने कहा जो जल्दी में बस। तो ये जो आलू और प्याज थे, अभी मैंने अंडे तो नहीं डाले थे, अंडे तो बाद में डालूंगी। तो ये जो आलू और प्याज और इस तरह का हरी मिर्ची वगैरह जो डाली थी, ये सारा डाल के तो फिर मिक्स करके तो एक तरह से मैकरोनी हो गए। तो वो मैंने कहा चलें, वो खुश होकर इस तरह से खा लेती है। और उसके बाद जो सालन था उसमें मैंने अभी फिर बाद में मेथी डाली और फिर 3 अंडे डाल दिए, क्योंकि मैकरोनी में तो मेथी वगैरह नहीं डालते, तो अंडे भी रोशनी खुश होकर खाती। तो फिर उसके बाद मैंने जो सालन था उसमें मेथी और 3 अंडे डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो बस थोड़े से दम पे रख दिया था। तो आलू भी गल चुके थे, इधर सालन भी तैयार हो गया था, उधर अरूश के वो जो मैकरोनी है झटपट से वो भी बन गए थे। तो उसको फिर मैंने प्लेट में डाल के दिए, तो वो यहाँ पे बैठ के खा रही थी, आ गई थी स्कूल से। ये भी बड़े मज़े के बनते हैं। बस वो जब मैं हांडी बना रही थी तो बस मैकरोनी जो है वो बॉयल की है और उसमें सोया सॉस और सिरका डाला, और ऊपर ये जो आलू और इसके प्याज वगैरह हरी मिर्चों की सब्ज़ी डाल दी। तो जी वो बड़ी खुश हो गई थी। और देखें अब यहाँ पे हमारी हांडी भी बिल्कुल तैयार थी, इसको भी मैंने डोंगे में डाल दिया था। मैंने कल चले एक काम, तो ये भी काम से फ़ारुग हो गई थी हांडी से। सबसे बड़ा मसला हांडी का ही होता है। साथ ही मैंने फिर आटा भी मशीन में डाल दिया था। मैंने कहा चले आटा भी गूंद के तो फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले थे, तो वो उसके बाद हमने जाना था खाना खा के। तो आटा भी मैंने साथ ही गूंद लिया था। ये भी बड़ी सहूलत है, बस मशीन में आटा डाल देती हूँ और जल्दी से गूंद देती हूँ। ये देखें आटा भी हमारा गूंद चुका था। दो टाइम का मैं इकट्ठे ही गूंद लेती हूँ। तो खाना वगैरह हस्बैंड आ गए थे, खाना वगैरह खा के तो उसके बाद ही हम ये स्टूडियो आ गए थे। अरूज की स्कूल के आईडी कार्ड के लिए पिक्चर बनवानी थी, इसकी कोई सही पिक्चर नहीं थी। तो ये फिर हमारे घर के साथ ही थोड़ा सा 10 मिनट के फासले पे है स्टूडियो, उसमें आ गए थे। और यहाँ पे देखिए अरूज पिक्चर बनवा रही थी स्टूडियो में। हर साल ही नई बनवाना पड़ती है, जब भी स्कूल ओपन होते हैं तो स्कूल आईडी कार्ड के लिए। तो फिर पिक्चर बनवाने के बाद तो यहाँ से हम चल पड़े थे। मेरे चचा का ऑपरेशन हुआ था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो ये उनको पूछने आ गए थे। तो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक थे। तो यहाँ तक था मेरा व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।